स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। झारखंड सरकार नियोजन नीति पर हुए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में देगी चुनौती, सीएम हेमंत सोरेन की स्वीकृति। नियोजन नीति व अनुसूचित जिलों के हाई स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करने के फैसले को राज्य सरकार चुनौती देगी। अपनी नियोजन नीति व शिक्षकों की नौकरी को बचाने के लिए राज्य सरकार झारखंड हाई कोर्ट की लोअर बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एसएलपी दायर करने संबंधी प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी है। वहीं एसएलपी दायर करने की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। उल्लेखनीय है कि लोअर बेंच ने सोनी कुमार व अन्य बनाम राज्य याचिका पर 21 सितंबर 2020 को फैसला सुनाते हुए वर्ष 2016 में लागू सरकार की नियोजन नीति को असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया था। झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू। झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग ने इसके लिए 23 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। कुलपति पद पर नियुक्ति के लिए पीएचडी के अलावा 10 साल का प्रोफेसर के रूप में काम करने के अनुभव या 10 साल के शैक्षणिक कार्य के साथ किसी शैक्षणिक या शोध संस्थानों में इतनी अवधि तक कार्य करने के अनुभव के अलावा कई अन्य योग्यता निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी की उम्र 65 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन झारखंड यूनिवर्सिटी डाटा NIC.in के माध्यम से किए जा सकेंगे। ऊर्जा संचरण निगम के पूर्व एमडी निरंजन कुमार के खिलाफ एसीबी करेगी जांच, मुख्यमंत्री ने दिया आदेश। झारखंड ऊर्जा संचरण निगम के पूर्व एमडी निरंजन कुमार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो जांच करेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्रवाई की अनुमति दे दी है। 3 अन्य पदाधिकारी के खिलाफ भी जांच की जाएगी। एंटी करप्शन ब्यूरो की प्रारंभिक जांच में आरोपों की पुष्टि के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह आदेश दिया है। सरकारी नियमों को ताक पर रखकर नौकरी करने, सरकारी खातों से 170 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान करने सहित कई मामलों में फंसे जेरेडा के पूर्व निदेशक निरंजन कुमार सहित 4 अधिकारियों पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में प्राथमिकी दर्ज होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एसीबी की पीई रिपोर्ट विभाग के मंतव्य की समीक्षा के बाद प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दुमका यात्रा से पहले सीएमओ ने उपायुक्त से किस बात की मांगी अनुमति। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने छोटे भाई और झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बसंत सोरेन के लिए प्रचार करने दुमका पहुंच गए हैं। हेलीकॉप्टर से वह दुमका पहुंचे। इसके पहले मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से दुमका के उपायुक्त से मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर के उतारने, वहां रुकने एवं 24 अक्टूबर 2020 को वहां से उड़ान भरने की अनुमति देने का एक आवेदन किया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने शुक्रवार को सीएम हेमंत सोरेन का कार्यक्रम जारी किया, जिसमें यह जानकारी दी गई। सीएमओ से जारी कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री मुंबई की हेलिगो चार्टर प्राइवेट लिमिटेड के एयरबस H145 से दुमका पहुंचे हैं। चूंकि वह दुमका में उपचुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने गए हैं, इसलिए उस जिला के उपायुक्त जो निर्वाचन पदाधिकारी भी होते हैं, उनसे अनुमति लेनी जरूरी होती है। 300 सीटें बचाने झारखंड सरकार केंद्र को लिखेगी पत्र। सीएम बोले, राज्य के 3 मेडिकल कॉलेजों में नामांकन रोकना हमारे साथ सौतेला व्यवहार। झारखंड के दुमका, हजारीबाग और पलामू मेडिकल कॉलेज की मान्यता बचाने में सरकार जुट गई है। 1-2 दिन में केंद्र सरकार और एनएमसी को 300 मेडिकल सीटों पर नामांकन की अनुमति देने को लेकर अनुरोध पत्र भेज दिया जाएगा। मुख्य सचिव और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के बीच गुरुवार को हुई बैठक में यह तय किया गया। निर्णय लिया गया कि तीनों मेडिकल कॉलेजों में भवन निर्माण के लिए जो काम बचे हुए हैं 31 अक्टूबर तक पूरे कर लिए जाएंगे। इधर नामांकन पर रोक लगाए जाने पर सीएम ने आपत्ति जताई है। केंद्र सरकार पर सौतेलापन व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि तीनों मेडिकल कॉलेज चालू हो चुके हैं। आधारभूत संरचना और कर्मचारियों में कुछ कमी जरूर थी, जिसे पूरा करने का काम तेजी से चल रहा है। आधारभूत संरचना में लगभग 90 से 95% काम हो चुके हैं। अब इन तीनों कॉलेजों को डिबार कर दिया गया है। बच्चे नामांकन नहीं ले सकते हैं, जबकि देवघर एम्स का काम 5% भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उसे डिबार नहीं किया गया है। लॉकडाउन में और ढील, दूसरे राज्य से आने वालों को राहत, 14 दिन का क्वारंटाइन खत्म, दूसरे राज्यों की बसें 8 से चलेगी, शर्तें लागू। झारखंड सरकार ने कोरोना को लेकर जारी प्रतिबंधों में शर्तों के साथ ढील दी है। सबसे बड़ी राहत यह है कि राज्य के लोग यदि दूसरे राज्य में जाकर लौटते हैं या दूसरे राज्यों के लोग यहां आते हैं तो उन्हें 14 दिन क्वारंटाइन नहीं रहना होगा। कोरोना प्रोटोकॉल से यह अनिवार्यता अब खत्म कर दी गई है, लेकिन उन्हें कोरोना के लक्षणों को लेकर 14 दिनों तक खुद की मॉनिटरिंग करनी होगी। यह छूट तत्काल प्रभाव से लागू होगी। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर गुरुवार देर रात नया SOP जारी किया। इसमें अंतर्राज्यीय बस सेवा को भी मंजूरी दी गई है। कहा गया है कि 8 नवंबर से दूसरे राज्यों की बसें झारखंड आ सकती है। इससे पहले परिवहन विभाग अलग से गाइडलाइन जारी करेगा। आदेश में जिम और बार खोलने को भी मंजूरी दी गई है, लेकिन जो कंटेनमेंट जोन के बाहर हैं वे ही खुलेंगे।
दुर्गा पूजा पंडाल को काले कपड़ों से ढकने पर बिफरे बाबूलाल मरांडी। कहा हेमंत सोरेन सरकार ने धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचाई। रांची रेलवे स्टेशन दुर्गा पूजा पंडाल को प्रशासन के द्वारा काले कपड़ों से ढकने के मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचाई है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। हेमंत सोरेन तो सामाजिक समरसता की बात करते थे, लेकिन मुझे यह बताते हुए काफी दुख हो रहा है कि झामुमो सरकार द्वारा लिया गया अधिकतर निर्णय बहुसंख्य समाज की आस्था के अनुकूल प्रतीत नहीं हो रहा। विपक्षी दल के नेता के रूप में राज्य की जनता की भावनाओं को हेमंत सोरेन तक पहुंचाना मेरा दायित्व है। दुर्गा पूजा सिर्फ हिंदुओं का ही नहीं बल्कि सभी धर्म के लोगों के शक्ति और स्वास्थ्य वर्धन हेतु आस्था और विश्वास का प्रतीक है। भारत बायोटेक की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन के आखिरी ट्रायल को मिली मंजूरी। देश में कोरोना की वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। भारत की ड्रग नियामक संस्था ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल को मंजूरी दे दी है। भारत में कोरोना की 2 स्वदेशी वैक्सीन में से भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन एक है। इसके अलावा भारत में जायडस कैडिला की स्वदेशी वैक्सीन का ट्रायल भी जारी है। भारत बायोटेक की वैक्सीन का नाम कोवैक्सीन है। गौरतलब है कि ICMR के सहयोग से भारत बायोटेक कोवैक्सीन टीका स्वदेशी रूप से विकसित कर रही है। इवरमेक्टिन दवा का कोरोना के इलाज में इस्तेमाल से सरकार का इनकार, कई अन्य दवाओं को मंजूरी। कोरोना महामारी के बीच फिलहाल पूरी दुनिया में इसको लेकर शोध किए जा रहे हैं। इसकी वैक्सीन तैयार करने की कोशिशें जारी है। इस बीच कोरोना के संभावित इलाज को लेकर कई दवाएं चर्चा में है। इसमें हाइड्रोक्लोरोक्विन, रेमडेसिविर और इवरमेक्टिन जैसी दवाएं शामिल है। देश में फिलहाल कई राज्यों में एंटी पैरासिटिक ड्रग इवरमेक्टिन का कोरोना के संभावित इलाज में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इस दवाओं के इस्तेमाल को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जरूरी फैसला लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के इलाज के राष्ट्रीय चिकित्सक प्रबंधन प्रोटोकॉल में इवरमेक्टिन को शामिल न करने का फैसला किया है। रिम्स में गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं, उधर मल्टी स्टोरेज पार्किंग को OPD कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी। रिम्स परिसर में करीब 14 करोड़ रुपए की लागत से बनी मल्टी स्टोरेज पार्किंग बगैर इस्तेमाल ही जल्द दूसरे कामों में उपयोग में लाई जाने वाली है। रिम्स प्रबंधन अब यहां पार्किंग को हटाकर OPD कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी कर रहा है। वर्तमान में इमरजेंसी के सामने विभिन्न विभागों के OPD का संचालन होता है, जो पूरी तरह व्यवस्थित नहीं है। मल्टी स्टोरेज पार्किंग को OPD कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित करना प्रबंधन का अच्छा फैसला साबित हो सकता है, लेकिन 4 मंजिला भवन OPD कॉम्प्लेक्स में तब्दील होने से अस्पताल परिसर में पार्किंग की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। धनबाद के रोहित को मिला दूसरा स्थान, मॉडलिंग में ही बनाना चाहते हैं अपना करियर। धनबाद जिले के तोपचाची प्रखंड अंतर्गत रथटाण के रहने वाले रोहित चौबे ने मिस्टर एंड मिस सुपर मॉडल इंडिया 2020 में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। राजस्थान के जयपुर में आयोजित इस प्रतियोगिता में रोहित ने यह उपलब्धि हासिल की। रोहित कतरास कॉलेज कतरास में 12वीं का छात्र है और 2018 से मॉडलिंग कर रहे हैं। इस संबंध में रोहित ने बताया कि मॉडलिंग में ही वे अपना करियर बनाना चाहते हैं। उन्होंने इससे पहले भी कई अवार्ड जीते हैं। वर्ष 2019 में इन्हें मिस्टर धनबाद, मिस्टर जमशेदपुर और मिस्टर झारखंड का खिताब मिल चुका है। त्योहारों के मौसम और सर्दियों के महीनों में कोरोना को लेकर बरते सावधानी, स्वास्थ्य मंत्रालय की अपील। त्योहारों का मौसम सभी लोगों को एक साथ लाता है, जो सभी समुदायों को सांस्कृतिक और भाषाई एकीकरण प्रदान करता है। हालांकि इस साल चीजें थोड़ी अलग है। नवरात्रि और दशहरा बिल्कुल पास है, तो दिवाली और क्रिसमस जैसे त्योहार आने वाले हैं। इस बीच सरकार ने लोगों को सार्वजनिक समारोहों से बचने, शारीरिक दूरी बनाए रखने और त्योहार मनाने को अपने घरों तक सीमित रखने की सलाह दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एक सलाह में लोगों से अपील की गई है कि त्योहारों के मौसम और सर्दियों के महीनों में कोरोना को लेकर अति सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि इस कारण कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है। जांच घटी तो संक्रमित मरीज भी घटे, पॉजिटिविटी घटी 0.66%। राज्य में नए मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है, लेकिन जिस हिसाब से मरीजों की संख्या में कमी आई है उस हिसाब से पॉजिटिविटी में कमी नहीं हुई है। सितंबर के अंतिम 15 दिनों से यदि अक्टूबर की बीते 15 दिनों की तुलना की जाए तो मरीजों की संख्या में लगभग 47.86% की कमी आई है। पॉजिटिविटी की बात करें तो 0.66% की कमी आई है, जबकि जाँच की बात करें तो इसी अवधि में 2,69,206 सैंपलों की जाँच कम हुई है। साइबर अपराध का कंट्रोल रूम जामताड़ा की जगह नालंदा बना, जाने किन बैंक खातों पर है इनकी नजर। साइबर अपराधियों का गिरोह अब झारखंड के जामताड़ा के बदले नालंदा से कंट्रोल हो रहा है। इस गिरोह की नजर सरकारी खातों की मोटी रकम पर रहती है। झारखंड में सरकारी बैंक खातों से 21 करोड़ की फर्जीवाड़े की जांच के बाद CID की ओर से दर्ज की गई चार्जशीट में इसका खुलासा हुआ है। इस गिरोह ने पलामू के भू अर्जन कार्यालय से 12.60 करोड़ तथा गुमला के समेकित जनजाति विकास अभिकरण खाते से 9.05 करोड़ की निकासी की थी। झारखंड के जामताड़ा में साइबर अपराधियों के गैंग से अलग यह गिरोह न सिर्फ हाई प्रोफाइल तरीके से काम करता है, बल्कि गिरोह के सदस्य तकनीकी तौर पर भी काफी माहिर है। इसमें अधिकतर 25 से 40 साल के युवक शामिल हैं।
दुर्गा पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक, समिति के 15 लोग करेंगे पूजन में सहयोग। दुर्गा पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं के दर्शन पूजन को लेकर उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पूजा पंडालों में आम श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगी रहेगी। केवल पूजा समिति, पंडित, पुरोहित व वॉलंटियर्स को मिलाकर 15 लोग पंडालों में उपस्थित रह सकते हैं। उपायुक्त ने कहा कि कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी दुर्गा पूजा पंडाल में किसी भी सूरत में आमजन के लिए एंट्री नहीं होगी, केवल आयोजन समिति के सदस्य ही रहेंगे। पूजा पंडाल में अब आयोजन समिति के 7 सदस्यों की जगह 15 सदस्य रह सकते हैं। यह सभी पूजन व्यवस्था में शामिल या पूजन संपन्न कराने में सहयोग करेंगे। किसी भी बाहरी श्रद्धालु को पंडाल में प्रवेश की अनुमति नहीं है। उल्लेखनीय है कि झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने दुर्गा पूजा को लेकर अपने 1 अक्टूबर को जारी दिशा निर्देश में 2 संशोधन किए हैं। नए आदेश में यह कहा गया है, पहले पंडालों में पूजा समिति से जुड़े 7 लोगों को ही एक साथ रहने की अनुमति थी, अब अधिकतम 15 लोगों के उपस्थित रहने की अनुमति है। पूजा के दौरान लाउड स्पीकर बजाने की भी अनुमति दे दी गई है। सुबह 7 से 9 बजे तक पूजन स्थल पर मंत्र पाठ, आरती आदि का प्रसारण लाउड स्पीकर से हो सकेगा। इसकी ध्वनि 15 डेसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अदालत व अस्पताल से 100 मीटर की परिधि में लाउड स्पीकर नहीं बजाया जा सकता है। पहले से रिकॉर्डेड या डिजिटल रिकॉर्डिंग बजाने की अनुमति नहीं है।